तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का। तो इस एक्सरसाइज में दिया क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसमें हमें एक्सप्रेस करना इन सारे नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन इनके प्राइम फैक्टर्स का। तो मतलब हमें प्राइम फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो हमारा प्राइम नंबर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व तो आराम से कर लेंगे, लेकिन मतलब नहीं जान पाएंगे इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, देख लो एक बार ध्यान से, 2 सेकंड का काम है। दोस नंबर्स, ऐसे नंबर्स विच हैव, ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली इस वर्ड का यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्ट, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ किसी दो ही टेबल में आते हो। जैसे एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। वन, वन किससे किसके टेबल में आता है, किसके नहीं, किस की बात नहीं हो रही है किस नहीं मिलने वाला है, किससे किसके टेबल में आता है। वन सिर्फ खुद के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। हमें चाहिए जो ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली किसी दो फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर्स जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हों। तो टू है, तो टू का कितने फैक्टर हैं, एक वन के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में, तो ये है। थ्री भी है। फोर, फोर नहीं हो सकता क्योंकि फोर वन के भी टेबल में आता है, टू के भी टेबल में आता है और खुद के टेबल में भी आता है, तो फोर नहीं है। फाइव है। सिक्स नहीं है। सेवन है। एट नहीं है। नाइन भी नहीं है। टेन भी नहीं है। 11 है। 13 है। 14 15 16 नहीं है। 17 है। 19 है। ऐसे ही सारे नंबर जो कि सिर्फ किसी दो ही टेबल में आते हो। इसका मतलब ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स हो, क्योंकि वन की बात करें, वन नंबर की, इसके सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ये नहीं है। और अगर फोर की बात करें तो इसके तीन फैक्टर्स हो गए, एक वन हो गया, एक टू हो गया और एक फोर हो गया, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ तीन हो जा रहा है, यहाँ सिर्फ एक। इन सारे नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं एग्जैक्टली, ना ही दो से कम और ना ही दो से ज्यादा। मतलब ये नंबर्स प्राइम नंबर हैं। तो अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने के काबिल हो चुके हैं। ठीक है, मैं तेरे काबिल हूं, अब मैं तेरे काबिल हो गया हूं, ऐसा इसको क्वेश्चन को बोलिए। ठीक है, तो हमें अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। आई मीन इसका हमें एलसीएम करना होगा, जो हमने आज तक पढ़ा है बचपन से। तो किसके टेबल में आएगा, टू ट्वेंटी ज़ा 40, है ना, टू टेन ज़ा 20, टू फाइव ज़ा 10, टू, अब यहाँ पे टू नहीं, यहाँ पे फाइव, फाइव वन ज़ा 5, तो हमें मिल गए 40 के प्राइम फैक्टर्स। क्या आ गया है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू 5। इसको हम लोग और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। दो कितने बार आया, तीन बार, तो टू की पावर 3, टू के ऊपर 3 इंटू 5, तो ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। 40 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। टू दो तीन बार है और पांच एक बार। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 156, आई मीन 156, 156। तो इसको प्राइम फैक्टर्स निकालिए। टू सेवन ज़ा 14, टू एट ज़ा 16, है ना। टू, अब क्या आएगा, थ्री ज़ा 6, टू नाइन ज़ा 18। अब 39 किस में आता है, थ्री के टेबल में। थ्री 13 ज़ा 39, अब 13 सिर्फ 13 के टेबल में और वन के टेबल में आता है, तो 13 वन ज़ा 13। तो अब हमारे पास 156 का भी प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, 156 के क्या है, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू 13, तो ये सारे आ गए 156 के प्राइम फैक्टर्स। दो कितने बार है, दो बार, और तीन एक बार है, और 13 एक बार। इसको हम लोग ऐसे हुए लिख सकते हैं, वन वन, क्योंकि ये नंबर्स सिर्फ एक बार आए हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन नहीं हो गया हमारा। हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 3825। क्या है, 3825। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको हमें 3 से करना होगा। 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 6 7 8 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब हम इसको 3 से फिर से कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। इसको हम एक बार और 3 से कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ये तो नहीं हो सकता है अब 3 से, मतलब हमें इसको अब 5 से करना पड़ेगा। किससे, 5 से। ठीक है, तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 85 तो 5 से हो ही सकता है। 5 1 जा 5,
5 7 ज़ा 35 और 17 तो सिर्फ 17 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके भी प्राइम फैक्टर्स आ गए, किसके? 3 8 2 5 के। क्या क्या आए हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब इसको हम लोग अच्छे ढंग से कैसे लिख सकते हैं? 3 कितने बार? 2 बार। 5 कितने बार? 2 बार। और 17 सिर्फ 1 बार। चाहो तो सिर्फ ऐसे लिख दो या फिर 17 के ऊपर 1 लिख सकते हैं, ये और ज़्यादा अच्छा लगता है, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा जैसे आपकी वाली हो जाती है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा? चौथा कौन सा है? फोर्थ कौन सा है? 5005। क्या है? 5005। तो सबसे पहले कौन से नंबर से होगा? 5 से तो होना फिक्स है, 51001। अब किससे होगा? अब लग रहा है मुझे 7 से हो जाएगा ये। 7 1 7, 3 बचा और 20, मतलब 4 ज़ा 28 और फिर 7 3 ज़ा 21। अब किससे हो सकता है ये? 11 से हो सकता है। कैसे? 11 1 जा 11, 11 3 ज़ा 33। अब 13 1 ज़ा 13, सिर्फ एक बार, है ना। इसको आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा। मैं आजकल संस्कृत भी सीख रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ यार। 5 एक बार आया, 7 एक बार आया, 11 एक बार आया और 13 एक बार आया। तो ये इसका हो गए प्राइम फैक्टर्स, है ना। आई लव यू को संस्कृत में क्या बोलेंगे? ढूंढना, मजा आएगा और नीचे कमेंट में लिखना तो इस हिसाब से मैं भी सीख जाऊंगा संस्कृत आपके साथ साथ। अब 5वां नंबर है आखिरी, 7429। इसके हमें क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या आएगा? इसको पहले क्या आएंगे? पहले आएंगे 17 आएंगे, 1 आएंगे, पहले 17 आएंगे, फिर क्या आएंगे? 19 आएंगे, 19 2 ज़ा, फिर 19 3 ज़ा 57, फिर क्या आएंगे? अब तो कोई नहीं आएंगे, अब आप आएंगे ठीक है। अब 23 आ गया। अब ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, किसके? 7429 के। 17 इंटू 19 इंटू 23, है ना। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। हमने देखा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो जानना आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तभी हम ये सब सीख पाते, क्या? प्राइम फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, और जब मैं सॉल्व करूं तो साथ में आप भी पॉज करके एक बार ट्राई करिए, तो आपको भी सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ, है ना। और अगर चाहें तो मैंने एक वीडियो बनाया है ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके ये जो प्राइम नंबर्स हो गए तो इन सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स आई हैव कवर्ड देयर। ओके देन बाय।